جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी। आज जी मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। क्या नाम है जी आपका? गुलाम शमस साहब। ये मेरे हल करो ज़रा। ये मामू कांजन से तशरीफ़ लाए हैं। इनके साथ ये आपकी क्या लगती हैं? मिस आपकी मिसेज़ हैं। तो ये इनकी मिसेज़ हैं, साथ इनको ब्रेन ट्यूमर था। मैंने इलाज शुरू किया। ये डॉक्टर आसफ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें इनका ब्रेन ट्यूमर मुकम्मल तौर पे क्लियर आ गया। तो अभी इनसे पूछते हैं जी, बताएं जी कितना अरसा इलाज चला आपका? तकरीबन 1.5 माह। 1.5 माह। 1.5 माह के बाद बिल्कुल ठीक बिल्कुल क्लियर हो गया। सर 15 थोड़ा दिन सा में ठीक आप हो गया। बताएं जी। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। माशाल्लाह ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ राशिद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ- ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਂਦ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ठीक हो गया, सिटी स्कैन पे हर चीज़ क्लियर आ गई। जी डॉक्टर साहब सर अब ये देखें कि ब्रेन ट्यूमर जिसको हम ऑपरेट करने से गुरेज करते हैं कि बंदे की ऑन द टेबल डेथ हो जाएगी, तो बेशक सर जी। ये देखें कि जिस बंदे को हम टोराडोल इंजेक्शन या किन्स वगैरह लगा के पेन किलर किन्स लगाते थे ना, तो अब ये देखें कि चूँकि मैं एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ तो मैंने जो बात करनी है वो मेरे हिसाब से मेरी अपने रिसर्च के मुताबिक हमारी जो मौजूदा चल रही है ट्रीटमेंट उसके वाले से किन्स हाई लेवल का जो इंजेक्शन है जो ऑपरेट के टाइम पे ऑपरेशन के बाद भी पोस्ट ऑपरेटिव पर्सन होते हैं उनको हम लगाते हैं। सर इतना पेन किलर हैवी है कि आपकी सोच है जब तक नशा रहता होगा तब तक इनको आराम रहता था, उसके बाद फिर आपको तकलीफ शुरू हो जाती थी। जी डॉक्टर साहब बहुत ही हद नशे तक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ नशे दे विच भी नहीं नशे होती ਦੇ थी। ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ तो ਆਉਂਦਾ। अब नशे 1.5 से महीने ज्यादा में ब्रेन ट्यूमर इंशाल्लाह सारी जड़ से दवाई खत्म हो गया। जड़ से खत्म हो गया है। ये आपको जी बड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी है, सेहत दी है। 1.5 माह के अंदर है हमारी ये सन्यासी दवाइयों के साथ ब्रेन ट्यूमर का ख़त्म हो जाना एक किसी अलमिया से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं तिब के अंदर कि 1.5 माह के अंदर ब्रेन ट्यूमर ख़त्म हो गया मुकम्मल तौर पर और मजीद मरीज़ा सेहतयाब हो गई है हमारे सामने अब बैठी। उनके चेहरे से कोई बंदा ये फील नहीं कर डॉक्टर सकता। साहब मेरा पहले चेहरा बिल्कुल काला स्याह हो गया सी। हाँ जी हाँ अब जी। चेहरा अब मेरा आपके सब माशाल्लाह देखते हैं, कहते हैं चेहरे कि पे रंग- लालियां भी हैं, सुर्खी भी है चेहरे अब पे। सुरख रंग माशाल्लाह बिल्कुल है अब कैंसर का पेशेंट नहीं महसूस होता कि ये जी नहीं डॉक्टर साहब कैंसर का पेशेंट है। जी तो अच्छा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इनकी बिफोर आफ्टर जो रिपोर्ट्स हैं जी जी इलाज से पहले की हाँ जी। और ठीक होने के बाद की रिपोर्ट्स हमें बतौर फाइल देनी है ठीक है ताकि हम अपनी फाइल तैयार करनी शुरू हाँ जी, हाँ करें। जी। आगे चल के हम अपनी अद्वियात को रजिस्टर्ड करवा सकें ताकि खिदमत खल्क जो बेहतर तरीके से हो जाए, ताकि आवाम का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे तरीके से हो। ठीक है सर, इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जी। देखें जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। कैंसर में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत पेशेंट ठीक हुए हैं, लास्ट स्टेज के मरीज़ ठीक हुए हैं। आज ये ब्रेन ट्यूमर का रिज़ल्ट आपके सामने आ गया और सिर्फ 1.5 माह के अंदर। और लम्फ्स जो बढ़ जाते हैं गर्दन के, लम्फेटिक ब्लड कैंसर, वो भी ठीक हुए हैं। उसकी वीडियोज़ हमने पहले अपलोड की हुई है। तो आज ब्रेन ट्यूमर की तस्दीक आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेन ट्यूमर जो है वो जड़ से ख़त्म हो गया। तो बाकी जो है ना जी, अभी डॉक्टर आसफ साहब डायलिसिस की जो है वो मेडिसिन तैयार करवाई है इनसे। जिन दोस्तों ने बताएं जी डॉक्टर साहब। सर जिस तरह सारा मुझे नया प्रैक्टिकल करवाते हैं और अपना जो सन्यासी नुस्खा जात हैं वो तैयार करवाते हैं और हम उन डिजीज़ पे काम कर रहे हैं कि जो क्रोनिकली लाइलाज हैं और जो काबिल इलाज है। मतलब कि डायलिसिस का पेशेंट डायलिसिस के बाद
اینڈ رزلٹ اس کا ڈیتھ ہی ہے. تو ہم نے ڈیلسس کی میڈیسن آج تیار کی ہے. آج وہ ہم جن بھائیوں نے کہا ہوا تھا ڈیلسس کی دوائیاں بھیجنے کے لیے ان کو پارسل کریں گے. اور قوت با کا جو آج کل ریشو چل رہی، پہلے تو زیادہ عورتوں کو مسئلہ ہوتا تھا، لیکن آج کل کی غذا، ادویات اور کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا مسائل بڑھ گئے ہیں. تو قوت با کا مسئلہ مردوں کو اور عورتوں کو بیک وقت دونوں کو 50-50% ہے. اب کلیم نہیں کر سکتے آپ کہ صرف ان میں عورتوں کا ہی اولاد نہ ہونے میں، اولاد نرینہ نہ ہونے میں یا اولاد ہونے میں عورتوں کا مسئلہ ہے. بندے بھی ہیں، ان کو بھی کمزوری برابر کی ہوگی ہے. تو اس لیے جو مرد حضرات، جو دوست احباب بھائی اور اپنا بہنیں نمبر شیئر کرنا کر دیں چاہیں سر. وہ علاج کے لیے نہ دونوں معاملوں سے، قوت با اور ڈیلسس کے حوالے سے، فالج لقوہ ادرنگ کے حوالے سے وہ رابطہ کریں. 0306 40 41 663 0306 4041 اور سر کو بہت مبارک ہے جی کہ جزاک اللہ. برین ٹیومر جو ہمارے ایلوپیتھک میں لا علاج ہے، سر آپ کی میڈیسن سے وہ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. تو یہ جی ڈاکٹر آصف صاحب کا پہلا نمبر دیا تھا وہ غلطی سے 0306 کی بجائے 0300 لکھا گیا تھا. 0306 40 41 663 یہ ڈاکٹر آصف صاحب کا نمبر ہے. اور مزید آگے ابھی میری بات آج ہوئی ہے بہاولپور میڈیکل کالج کے پروفیسر ہیں، جو کہ ماشاءاللہ سے جہاں سے MBBS ڈاکٹر سرجن اسپیشلسٹ بن کے نکلتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں. ان کے پروفیسر ہیں ظفر اقبال صاحب، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. تو انشاءاللہ پرسوں انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے. جو ہماری ایلوپیتھک ونگ بنی ہے اس میں ہم نے ان کو وائس چیئرمین آل پاکستان کا عہدہ جو ہے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے. انشاءاللہ پرسوں آئیں گے تو ان کی جو ہے ہم ممبرشپ جو ہے وہ بھی کریں گے، تو ممبرشپ دیں گے اور یونیفیکیشن کا حصہ بنائیں گے. انشاءاللہ جلد ایلوپیتھک ونگ اور ہومیوپیتھک دونوں مل کے کام کریں گے. جزاک اللہ. دونوں یاد رکھیے. السلام علیکم.